ड्रामा से रहाई की आखिरी किस्त बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। चिनार खान के सारे ख़ानदान वालों को मारने के बाद अब ज़मदा का इरादा है कि वो चिनार खान को भी ठिकाने लगा दे। ज़मदा सबसे ज़्यादा नफरत चिनार खान से करती है क्योंकि उसके बाप और भाइयों को मारने वाला यही शख्स था। दुराब खान के बाद अगर ज़मदा को किससे नफरत थी तो वो चिनार खान ही था। एक एक करके चिनार खान के घर के सारे मर्दों को मारने के बाद ज़मदा ने उनकी तस्वीरें भी उस दीवार पर टांग दी हैं जहाँ उसने मरने वाले पहले शख्स की तस्वीर लगाई थी। ज़मदा सोचती है कि उसे जल्द अज जल्द चिनार खान को भी मार देना चाहिए क्योंकि बादल तो पहले ही मर चुका है। उसके बाद क्या होगा ये ज़मदा ने फिलहाल नहीं सोचा। बरलास खान की मौत के बाद उसकी माँ का भी दिमाग खराब हो चुका है। अब बख्तावर और गुलवरीन दोनों ही पागलपन की इंतहा को पहुंच चुकी हैं। ज़मदा चिनार खान से कहती है कि मैं अपने बाप और भाइयों की कब्र पे जाना चाहती हूँ तो चिनार खान मान जाता है। वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाता हूँ। अब घर में सिर्फ एक ही मर्द रह गया है चिनार खान के बाद, और वो है चिनार खान का छोटा बेटा जो ज़मदा को बहुत ज्यादा प्यारा है। ज़मदा सोचती है कि अगर चिनार खान उस पर भारी पड़ गया तो वो उसका मुकाबला कैसे करेगी। वो दुराब खान का पिस्टल पहले ही हासिल कर चुकी है जिसमें से उसने गोलियां निकाली थी। वो अपनी माँ के घर जाने से पहले चिनार खान को एक शरबत बना के देती है जिसमें वो जहरीली दवाई मिला देती है ताकि चिनार खान उसका मुकाबला ना कर सके। चिनार खान ज़मदा के सामने ही वो दवाई पी लेता है। ज़मदा सोचती है कि अब मेरा शिकार और आसान हो चुका है। ज़मदा जब चिनार खान को लेकर अपने घर जाती है तो वो कहती है कि आप लोग यहाँ ही बैठे, मैं अपने बाबा की कब्र से होकर आती हूँ। तो चिनार खान कहता है कि नहीं ज़मदा, तुम मेरी मोहब्बत हो और तुमने साबित कर दिया है कि तुम मेरे साथ वफादार हो, तो आज मैं अपने दुश्मन यानी तुम्हारे बाप और भाइयों की कब्र पे जरूर जाऊंगा। और आज मैं दुश्मन नहीं, उनको अपनी ज़मदा का बाप और भाई समझकर फातिहा पढ़ूंगा। ज़मदा सोचती है कि अब मैं क्या करूंगी। फिर वो सोचती है कि अगर ये मेरे साथ चला गया तो मैं इसे उसी कब्र में मार दूंगी जो मैंने अपने बाप और भाइयों की कब्र के साथ बनाई थी। वो चिनार खान को कहती है ठीक है, आप मेरे साथ चलें। वो चिनार खान को लेकर अपने बाप और भाइयों की कब्र पे जाती है। चिनार खान फातिहा पढ़ता है, तभी ज़मदा रोते हुए पीछे से दुराब खान का पिस्टल निकाल लेती है और कहती है कि चिनार खान पीछे मुड़कर देखो ये क्या है। चिनार खान कहता है कि ज़मदा क्या कर रही हो, मैं तो ऐसा नहीं समझता था तुम्हें। तो ज़मदा कहती है कि मैं कब से इस पल का इंतजार कर रही थी, तुमने मेरा बड़ा बड़ा घर उजाड़ दिया, तुमने मेरी मांग को उजाड़ दिया, बादल खान को मार दिया, मेरे बाप और भाइयों को मार दिया, मेरी माँ को पागल कर दिया। आज मैं एतराफ़ करती हूँ कि तुम्हारे घर के सारे मर्दों को मरवाने वाली मैं ही थी। असफन यार से लेकर दुराब खान तक सबका काम मैंने तमाम किया था और इसमें बादल ने मेरा साथ दिया था। मेरे पास वो मोबाइल था जो बरलास को मिला था। चिनार खान कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो ज़मदा, तुम तो बहुत बड़ी नागन निकली, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। तो ज़मदा कहती है तुमसे माफी कौन मांग रहा है, अब मौत तुम्हारा मुकद्दर होगी। इससे पहले कि चिनार खान कुछ करता, ज़मदा के पिस्टल से निकली हुई गोली चिनार खान का सीना चीर देती है। बेदर पे इतनी गोलियां मारने के बाद ज़मदा को बस नहीं चलता, वो धक्का देकर उसको उसी कब्र में गिरा देती है जो उसने बनाई थी और उसके ऊपर मिट्टी फेंक देती है। फिर वो भागते हुए वापस गाड़ी की तरफ जाती है और सोचती है कि चिनार खान के छोटे बेटे को भी मार दे क्योंकि वो दुराब खान की नस्ल का है। जब वो वहां जाती है तो उसका दिल कांपने लग जाता है, लेकिन वो कुछ सोचे समझे बगैर एक गोली चलाती है और बच्चे का काम तमाम कर देती है। इसके बाद ज़मदा के साथ क्या होगा ये तो आगे किस्त देकर ही पता चलेगा। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और अगला रिव्यू हम किस ड्रामे का करें लगे हाथों वो भी बता दे।